तो ये अगला लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और आज हम लोग करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आज हमने करना है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली यूज़ कहाँ होती है, कौन सी जगहों पे होती है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन हमने पता था बाय कन्वेंशनली हम हर एलिमेंट को जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ उसकी पोटेंशियल के बेसिस पर डिफाइन करते हैं कि किसका क्या पोटेंशियल है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर पता चलता है कि क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा या एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, है ना। तो नर्स्ट इक्वेशन जो है एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है इस चीज़ को डिफाइन करने में, क्योंकि देखो क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है आप किसी एलिमेंट के लिए जो डिफाइन करते हो वो हमेशा डिफाइन होता है 180 प्रेशर पे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यानी कि 298 केल्विन। ठीक है, और 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे कि ई नॉट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक जो है वो है -0.76 वोल्ट, है ना। ये सारा किस कंडीशन में, सारा स्टैंडर्ड कंडीशन में। बट लेट सपोज कि कॉन्सेंट्रेशन जो है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है जब काम करते हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वेरी करती है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, एक लेफ्ट वाला हाफ सेल होगा, एक राइट वाला हाफ सेल होगा ना। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक जो है वो कम, यहाँ पे देखो जिंक जो है वो यहाँ पर कॉपर जो है इसमें क्या होता था, डिपॉजिट होना चाहता था कॉपर और जिंक के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, और यहाँ से जिंक जो है वो सोल्यूशन में मिलता जा रहा था, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वेरी कर रही थी इन दोनों में। पहले हम लोगों ने 1 मोलर इसमें जिंक सल्फेट सोल्यूशन लिया था, इसमें 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था। तो एट अ सर्टेन टाइम क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वेरी करेगी और सेल जो है किसी टाइम पे आके रुक भी जाएगा काम करना, है ना। वो सारा रुकना और चलना जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर हम वेरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को वेरी कर रहा हूँ, है ना, ऐसे कि एक टाइम पे जो है वो सेल जो है आके रुक जाएगा, जीरो हो जाएगा उसकी वर्किंग, है ना। तो उसके लिए हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन आ जाता है ना। तो नर्स्ट इक्वेशन हमें बेसिकली देता क्या है, हमें क्या बताता है, डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब भी बात आ जाती है ना, तो वो 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए होता है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, बट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ना लिख के मैं लिख देता हूँ कि डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मीन्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने सेल पोटेंशियल भी कहा था। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक जनरल सी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अगर देखो लेट सपोज कि कोई एलिमेंट है Mn, है ना, Mn पॉजिटिव है, उसने n इलेक्ट्रॉन्स लिए और वो क्या बन गया, M सॉलिड बन गया। यहाँ पर ये था एक्वस में, है ना। तो अगर मैं स्टैंडर्ड ये लिखूँ, इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखूँ, तो ये कुछ ऐसा होगा, एट सर्टेन कंडीशन किसी C कंसंट्रेशन पर ये है Zn। हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में Zn 2 पॉजिटिव Zn। ठीक है, ये है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन पे मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन 298 केल्विन एंड 180 प्रेशर पर जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक होगा वो -RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन क्या है, MS सॉलिड, नीचे रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन क्या है, Mn पॉजिटिव एक्वस, है ना। और अगर यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन दी हुई, लेट्स सपोज कि C1 दी हुई है, तो यहाँ की C1 कंसंट्रेशन भी लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई नहीं होता, जस्ट शो करने के लिए कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर मान लो इसके आगे अगर कोई चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो वो इस चीज़ से डिवाइड भी हो जाता है, यहाँ पे पावर उसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, बट यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं कंसिडर किया, अब हम लोग सिंपल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये C कंसंट्रेशन पर अगर हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या सेल पोटेंशियल निकालना है,
तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से माइनस करेंगे माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ एम सॉलिड अपॉन एम। देखो अब इस सॉलिड का जो है हमें पता है सॉलिड, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, ठीक है, और गैस एट 1 atm प्रेशर, इनका क्या हम लोग कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन जो है वो क्या कंसिडर करके चलेंगे, इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ थोड़ा, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस जिंक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस आर टी, देखो यहाँ एन एफ है, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन एम एन एक्वस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब लेट सपोज मैं अगर यही चीज़ कॉपर के लिए लिख दूँ, है ना, लेट सपोज ये कोई एम एलिमेंट है, मान लो कि ये जिंक था, है ना, मैंने देखो जिंक मान लिया इसको, ये जिंक मान लो, मेटल जो था ये था जिंक, है ना, पहले केस में था ये जिंक, तो हमें पता है एन जो होगा वो 2 होगा, तो एन की जगह हम 2 पुट कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं ले लूँ कॉपर 2 पॉजिटिव, तो ये हो जाता है कॉपर सॉलिड, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो होगा कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड ई नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एन की जगह 2 लिख सकते हो, अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। यहाँ भी क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 1 ऑफ जिंक, कॉपर है ना, यहाँ कॉपर की रिडक्शन हो रही, तो कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है ऐसे। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि पर्टिकुलर किसी इकलौते एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल निकालना हो। अब जब सेल्स जो हैं वो आपस में वर्किंग करती हैं, तो हमें पता है कि 2 सेल जो होती हैं वो आती हैं हमारे उसमें, है ना, रोल प्ले करती हैं। एक किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को चलाने के लिए 2 सेल होता है। तो लेट सपोज किसी ने ले लिया जिंक और कॉपर वाला सेल ले लिया, सबसे बेसिक एग्जांपल लेके चलूँ, तो हमें पता है जिंक की क्या होती है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, मोर नेगेटिव है, जबकि यहाँ क्या होती है, रिडक्शन लेस नेगेटिव है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर मैं जिंक की बात करूँ तो जिंक का क्या होगा, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, यहाँ सॉलिड से यहाँ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कॉपर एक्वस 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों की नर्स्ट इक्वेशन लिख दूँ तो ये कुछ ऐसी होगी, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन में जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक माइनस आर टी अपॉन 2 एफ नेचुरल लॉग है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का ही रोल में आएगा, रिएक्टेंट का कोई यूज़ नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Zn2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन 1। वैसे अगर कॉपर का लिख दे, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, स्टैंडर्ड कंडीशन में कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर माइनस आर टी अपॉन 2 एफ नेचुरल लॉग 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, है ना। अगर ऐसे लिख दिया मैंने, तो क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, आपको पता है ई ऑफ सेल क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पता क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं हम लोग सेल पोटेंशियल निकाल रहे हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है, मीन्स के इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाले, अब हम लोग सेल पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या होता है, ई ऑफ सेल क्या होता है, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। स्टैंडर्ड में वही चीज़ आ जाएगी, ई एम ऑफ सेल ये ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, है ना। तो यहाँ देखो ये वाला चीज़ जो है वो कहाँ जाएगा, हमें पता है कैथोड पे, और ये वाला जाएगा एनोड पे, तो 2 माइनस 1 कर दें, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो ये चीज़ इससे माइनस होगी, ये चीज़ इससे माइनस होगी, ये चीज़ इससे माइनस होगी। ठीक है, तो नेट जो है वो कुछ ऐसा निकल के आएगा, देखो ई ऑफ सेल एट कॉन्सेंट्रेशन सी, मतलब नॉट एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये ई नॉट आएगा ऑफ सेल जो कि होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, माइनस आएगा आर टी बाय एन एफ, एन की जगह 2 एफ नेचुरल लॉग, है ना, जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 एक्वस, है ना, ये जो समझ आई। ठीक है, और देखो एक चीज़ और है कि इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सम करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका सम करके लिख दूं, तो देखो जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस विद 2 इलेक्ट्रॉन जाके क्या बनेगा, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो इस इक्वेशन के थ्रू भी आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, ये जो आपका
फाइनल इक्वेशन आएगी, ये आपकी रहेगी मीनिंग इक्वेशन। इसी पे हमारा हर क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन जो है वो हमारे इस पे आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा तरीके से लिख दूँ ऊपर, इसको मिटाकर, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हो गई बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन की, कि हमने कैसे इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड से सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमने निकाल लिया। तो अगर मैं लिख दूँ तो ई ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, है ना, नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस टू पावर उसकी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू पावर इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, और अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करूं, ठीक है, टेम्परेचर 298 केल्विन लेकर, है ना, तो रेड आर की कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट क्या रहेगा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन नेचुरल लॉग ऑफ, सेम यही चीज़ जो ऊपर वाली है, तो जिसमें चीज़ नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और, 1 फैराडे होता है वो होता है 9655, ठीक है, और ये होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको वे ऑफ शोइंग ऐसा हो जाता है। और ध्यान में रखना है कि अगर जैसे अगर आपके पास आ जाता है कॉपर आ जाता है और एजी आ जाता है ना, जैसे समझ लो ये यूनिवेलेंट है, ये बाईवेलेंट है ना, तो क्या करना है आपको, एन बैलेंस करने के लिए आपको या तो कॉपर को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो या एजी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपकी दिमाग में रहनी चाहिए, बिकॉज आपको पता है एन जो है यहाँ इकलौता ही है, तो एन को मैनेज करने के लिए आपको चीज़ें जो है वो बैलेंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक नोट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि आपका लिख लो जिंक, आपका जिंक 2 पॉजिटिव, ऐसे कर दूँ मैं, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, जिंक सॉलिड, जिंक 2 पॉजिटिव, लेट सपोज 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए है ना, तो भी जिंक सॉलिड ही बनेगा, है ना, बट यहाँ 2 जिंक सॉलिड बन जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो यहाँ रहेगा 0.6 वोल्ट, और वही यहाँ पर भी क्या रहेगा, -0.76 वोल्ट। मीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आपका नॉट इवन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, तो वहाँ पे दो हाफ सेल होते थे ना, 2 हाफ सेल, और 2 हाफ सेल में क्या करते थे हम, डिफरेंट सॉल्यूशंस लेते थे, और इलेक्ट्रोड भी क्या होते थे हमारे, डिफरेंट होते थे। हमने ऐसा क्यों किया कि देखो क्या होता है, ई ऑफ सेल जो होता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बताता है, वो होता है ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। अगर आपने इसे स्टैंडर्ड में लिख दिया तो ई नॉट ऑफ सेल माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड हो गया। तो यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन ऑफ सेल बताने से पहले मैं ये बता रहा हूँ कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। हाफ सेल में हमने जैसे यहाँ पे लिया था जिंक और यहाँ पर लिया था कॉपर, तो कॉपर की रिडक्शन हो रही थी, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी। तो अगर हम यहाँ दोनों एलिमेंट सेम ले लेते हैं तो उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, तो ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा 0, मीन्स के सेल आपका काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है, इसलिए हम लोग जो है वो सेम इलेक्ट्रोड नहीं लेते हैं। बट क्या होता है अगर आप कंसंट्रेशन वेरी कर दो, क्योंकि यहाँ जो ये फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड के लिए ही वैलिड है ना, जो आपका फॉर्मूला है ये सेम, या तो सेम कंसंट्रेशन के लिए वैलिड है या स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए वैलिड है। जैसे कि अगर कंसंट्रेशन आप या तो 1 मोलर रहे या 2 मोलर रहे, तो दोनों की 2 मोलर रहे तभी कंसंट्रेशन वैलिड है। और जब भी कंसंट्रेशन लगती है, जब कांस्टेंट होती है दोनों साइड, तो सेल जो है उसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो सिमिलर नहीं काम कर सकते, तो उनका स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल जो है वो सिमिलर आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, यहाँ पे ना 2 इलेक्ट्रोड होते हैं,
दो इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, लेट्स सपोज दोनों कॉपर के ही हैं, बट कंसंट्रेशन जो होती है टू हाफ सेल्स में वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। दो हाफ सेल में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, देखो अगर मैं बात करूँ आपके फॉर्मूले की, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, है ना, नेचुरल लॉग ऑफ जो भी आएगा वो अभी हम देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है, कोई वाई चीज़ मैंने मान ली। तो देखो ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में तो इनकी आनी ही जीरो है। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे आपने ले लिया, है ना, ये कंटेनर सा ले लिया, ये आपका पोरस, लेट्स सपोज ये पोरस वॉल है, जैसे आइंस का फ्लो हो सकता है, या साल्ट ब्रिज वगैरह वाला काम हमने नहीं किया, है ना। तो यहाँ मैंने कंसंट्रेशन कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप किया, और यहाँ भी कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप किया, सोल्यूशन भी कॉपर का लिया, इसका C1 कंसंट्रेशन, सोल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, इधर भी C2 कंसंट्रेशन, हाँ। तो अगर मैं ये लगाता हूँ, है ना, तो लेट सपोज कि अगर ऐसा है कुछ जिंक सल्फेट, जिंक और कॉपर का ही है ना, कॉपर की बात करें हम लोग, तो ई सेल ई नॉट ऑफ, देखो यहाँ दोनों साइड जो है, ई नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन और स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल, और इसका क्या होगा, ई नॉट ऑफ सेल मतलब ई एट कैथोड माइनस ई एट एनोड। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ये दोनों सेम होंगे क्योंकि एलिमेंट सेम है, तो इसलिए ई नॉट ऑफ सेल जो होगा वो आपका आ जाएगा ज़ीरो, ये चीज़ आपका आ जाएगा ज़ीरो। और मैंने मान लिया ना, अब देखो मैंने मान लिया कि C2 जो है वो मोर कंसनट्रेटेड है एज कम्पेयर टू C1, है ना, मैंने मान लिया C2 इज मोर कंसनट्रेटेड एज कम्पेयर टू C1। तो अगर मैं देखता हूँ, देखो ये हो गया ई नॉट ऑफ सेल जीरो हो गया, तो अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ तो ई ऑफ सेल आपका आ जाएगा माइनस आर टी अपॉन एन एफ, है ना, नेचुरल एल वाई, कोई वाई चीज़ है मेरे को भी पता नहीं है। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉपर के सेल के बारे में, तो अगर मैं इसको देखो ले लेता हूँ, कॉपर, कॉपर का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, कॉपर की ही क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अगर कॉपर टू पॉजिटिव का अगर लिखता हूँ मैं रिडक्शन, और ये हो गया कॉपर सॉलिड का क्या हो गया, कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस प्लस टू इलेक्ट्रॉन। तो देखो दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की होगी। लेट सपोज कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या ले ली, इसकी C1 ले ली, इसकी C2 ले ली, है ना। तो हमें पता है ई ऑफ सेल इज माइनस आर टी अपॉन एन एफ, है ना, नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में ये बचेगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो C1 अपॉन C2, बट इसको एडजस्ट करना है माइनस वाले साइन को, तो ई ऑफ सेल एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ C2 अपॉन C1। तो देखो अगर ये रिएक्शन फिजिबल होगा, रिएक्शन काम करना होगा, तो ई ऑफ सेल जो है वो आना चाहिए पॉजिटिव, तो उसके लिए C2 जो है वो ग्रेटर देन C1 होना चाहिए, यही हमें ना रिक्वायरमेंट थी इससे, कि कंसंट्रेशन ऑफ C2 जो होगा वो ग्रेटर होगा C1 से, है ना। तो देखो क्या होगा, मैटर का फ्लो यहाँ से होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट का फ्लो जो है यहाँ से यहाँ होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही होगा ना, तो कंसंट्रेशन C2 में हाई है मतलब पोटेंशियल भी हाई होगा, और अपोजिट साइड पोटेंशियल कम होगा, तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो करेगा कैथोड से एनोड, है ना, ये वाला सेल जो है वो आपका कैथोड है, ये जो है आपका एनोड है, ठीक है। तो ये जो समझ आई कि कैसे कंसंट्रेशन और फिजिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। अब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम लास्ट इक्वेशन की बात करें, तो लेट सपोज कि हम कॉपर और जिंक वाला ही ले लेते हैं, कॉपर और जिंक, है ना, कॉपर और जिंक वाला ले लिया, हमें बताया कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी, इसकी रिडक्शन होगी, है ना। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस, जिंक टू पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, है ना, ये मैं इक्वेशन बताया, ठीक है। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो क्या होता है,
एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब तक काम करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तब तक काम करता है जब तक उसका ई ऑफ सेल जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाता। देखो क्या होता है, जब मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, तो ये आपका हो जाता है रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपको हो जाता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो देखो कुछ ना ग्राफ ऐसा बनता है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या इस पर्टिकुलर टेम्परेचर या पॉइंट पर ई ऑफ सेल जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। कैसे? क्योंकि देखो ये है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सी साइड कम किसका होगा, कैथोड वाली साइड, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा ये एनोड वाली साइड। देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, बट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है नेगेटिव किसके लिए होता है, जिनकी ऑक्सीडेशन होनी होती है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव किसका होता है, जिसकी रिडक्शन होने वाली होती है। तो देखो अगर कोई रिएक्शन या ई ऑफ सेल जीरो हो रहा है, मतलब ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड जीरो होगा, मतलब ये जीरो कब होंगे, जब ई ऑफ कैथोड इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एनोड हो जाए, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल जो है, क्योंकि हम लोग दोनों के टर्म्स में ही रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल जब बराबर हो जाएगा तब ये रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी, है ना, ये स्टॉप हो जाएगी। और वो कब होएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब ई ऑफ सेल जीरो हो, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का किसके इक्वल हो जाए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। उस टेम्परेचर पर, उस पॉइंट पर हम लोग क्या निकालते हैं, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। तो अगर मैं बात करूँ अपनी पिछली इक्वेशन की, जो हमने अभी नर्स्ट इक्वेशन लिखी है, वो कुछ ऐसी थी। देखो अगर मैं यहाँ लिख दूँ, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, है ना, आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग, है ना, योगी जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। आप चेक कर सकते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, के सी, है ना। तो अगर मैं इसको लिख दूँ ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ के सी। ई ऑफ सेल जो है इक्विलिब्रियम के वक्त, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ के सी, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला पोर्शन जो है वो रब कर रहा हूँ। देखो अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, तो एट इक्विलिब्रियम ई नॉट ऑफ सेल जो है वो किसके इक्वल आएगा, आर टी अपॉन एन एफ, है ना, नेचुरल लॉग ऑफ के सी एट 298 केल्विन। नेचुरल लॉग को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.303 लॉग टू द बेस 10, है ना। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ आर टी, है ना, अगर मैं इसको फाइनली सोल्व करके लिख दूँ, तो 0.0591 अपॉन एन, है ना, इंटू लॉग ऑफ के सी ई नॉट ऑफ सेल, यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हो, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। 0.0591 इज इक्वल टू लॉग के सी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। मैं गिब्स फ्री एनर्जी की बात करता हूँ, तो मैं पता है गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, एक तो फॉर अ फिजिबल रिएक्शन, फॉर अ फिजिबल रिएक्शन। और ये जो डेल्टा जी नेगेटिव है, ये क्या है, यूजफुल वर्क कह देते हैं इसे, या मैक्सिमम वर्क, है ना। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने पहले ही पढ़ा है कि किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को एज अ किस तरह यूज़ करते हैं हम लोग, किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हैं ना, और उससे ही क्या बनाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। तो क्या हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। अगर इन डेप्थ पूछा जाए तो मतलब क्या है, किसी रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी को यूज़ करके हमने क्या कर दिया उसकी स्पॉन्टेनिटी को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ली। तो अगर मैं बात करूँ यूजफुल वर्क या मैक्सिमम वर्क की, तो डेल्टा जी को वैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। नेगेटिव लगाने का तात्पर्य आपको पता है, ठीक है। और ये आपका होता है यूजफुल या मैक्सिमम वर्क, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। अब अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम हमारे पास एक और फॉर्मूला है, जब ई ऑफ सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो।
ई नॉट ऑफ सेल जीरो नहीं होगा, सिर्फ ई ऑफ सेल हो जाएगा जीरो। तो वहाँ पर डेल्टा जी नॉट को हम लोग लिख सकते हैं माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है, स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, ये जनरल कंडीशन के लिए है, जनरल कंडीशन। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब इस पे ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन नोट कर दिया। ठीक है, नीट और जेई में ये वाले क्वेश्चन आजकल में आ रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो मेन कंसेप्ट से नहीं आता, वो आ जाता है आउट ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हमें ना यहाँ से यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर पॉजिटिव हमें ई दिया हुआ है। लेट्स सपोज स्टैंडर्ड कंडीशन में तो ये कितना दिया हुआ है 0.15 वोल्ट है ना। ई नॉट दिया हुआ है हमें कॉपर पॉजिटिव से कॉपर 0.50 वोल्ट। आपको पूछ लिया ई नॉट फ्रॉम कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर है ना, ये क्या होगा। तो अगर अपना ज़्यादा दिमाग लगा लोगे तो सीधा ऐड कर दोगे तो नंबर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बट अगर तरीके से करना है तो इसको ये होता है, ये गिब्स फ्री एनर्जी पे बेस होता है। देखो क्या होता है, जैसे कि आपने एक एग्जैक्टली मुझे हैसेस लॉ भी था एक तरह का है ना। हैसेस लॉ क्या था कि पाथ डिपेंड, ये देखो यहाँ से यहाँ जाओगे, मैं वो हैसेस लॉ नहीं होता, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ही था कि देखो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस समझ लो कि आप 10 मीटर चले हैं ना, यहाँ से यहाँ 5 और 5, तो जो इसकी एनर्जी रहेगी पूरे प्रोसेस की वो इन में सब डिवाइडेड होगी। तो मैं अगर कह दूँ डेल्टा जी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन फ्रॉम कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर बनने की जो है वो स्टेजेस में बटी है, कौन से, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर पॉजिटिव प्लस डेल्टा जी नॉट कॉपर पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, जो कि इसके लिए रहेगा माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल एन वन एन टू माइनस एन थ्री एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर, देखो सब नेगेटिव साइन तो कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू ई नॉट ऑफ सेल है ना फॉर कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर विल बी इक्वल टू एन टू मीन्स के इसके लिए, तो इसके लिए ये होगा 1। कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर पॉजिटिव बनने का है 0.15 वोल्ट। एन थ्री क्या है, कॉपर पॉजिटिव से वो 1 रहेगा है ना, और एफ भी कट जाएगा तीनों में, देखो एफ भी कट रहा है ना, तो 1 एफ वैसे 96550 होता है बट कट जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाता है 0.50 वोल्ट। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दोगे और यहाँ से आपके पास ई नॉट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यार एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये है ना, हमें निकालना है ई नॉट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर है ना, और हमें ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए जी पॉजिटिव दिया हुआ, ये हमें लिख के दे दी हुई है, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। अब आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है ई ऑफ सेल इज ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस फॉर्म में रेज टू पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट एक्वस फॉर्म में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, इक्वेशन लिख देता हूं, लेफ्ट एल ओ ए एन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एट एनोड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉपर ऑक्सीडेशन होगी कॉपर की, कॉपर सॉलिड से कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होगी ए जी पॉजिटिव की प्लस इलेक्ट्रॉन ए जी सॉलिड। बट यहाँ पे n जो है वो बैलेंस करना था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको ई ऑफ सेल लिख दूं, ठीक है, मे बी ई ऑफ सेल भी हमें दिया होगा, ई ऑफ सेल भी दिया होगा। ठीक है, ई ऑफ सेल दिया हुआ 0.46 वोल्ट, तो देखो यहाँ पे 0.46 वोल्ट पुट करूंगा, इसको पुट करूंगा ई एट कैथोड माइनस ई एट एनोड माइनस 0.0591 अपॉन एन जो है वो 2 है, लॉग प्रोडक्ट, ये देखो इसको ऐड कर दो, इस रिएक्शन को ऐड कर दोगे तो ये बनेगा कॉपर सॉलिड प्लस ए जी पॉजिटिव 2, कॉपर सॉलिड प्लस 2 ए जी पॉजिटिव बनेगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस ए जी सॉलिड है ना, ये एक्वस और ये एक्वस। देखो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉपर ऊपर जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर है,
ए जी पॉजिटिव है ना, बट पावर 2 हो जाएगी क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा अब ए जी का 2 हो गया हुआ। तो यहाँ 2 हो गई, तो आपको सॉल्व कर राइट साइड में क्या होता है, कैथोड होता है, तो कैथोड का यहाँ ऐसा छोड़ दोगे, इसका पुट कर दोगे 0.80, ठीक है। तो ई ऑफ कैथोड यहाँ से ई नॉट ऑफ कैथोड मीन्स ई नॉट ऑफ कैथोड, तो राइट साइड में कैथोड तो होता ही है, मैंने गलत पुट कर दिया, ई नॉट ऑफ कैथोड मिल जाएगा। ई नॉट ऑफ कैथोड हमें दिया हुआ है, यह है 0.80 माइनस ई ऑफ एनोड, ठीक है। तो यहाँ से ई नॉट ऑफ एनोड, हर चीज़ की वैल्यू हमारे पास आ गई हुई है, हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आ जाता है, एंटी लॉग की प्रॉब्लम होती है, एंटी लॉग कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है, मोस्टली इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस में क्या आ जाता है आपका एंटी लॉग वाला, तो उसको भी मैं जल्दी से क्लियर कर दूँ। एंटी लॉग सॉल्व करने के लिए जल्दी से ना मैं बस बता दे रहा हूँ आपको, आइडिया दे दे रहा हूँ, ठीक है। पहले तो ये आपको बताना चाहिए कि लॉग ऑफ एम एन अगर कैसे लिखना है, लॉग बेस टू दी 10 एम एन, लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है, ठीक है। अगर देखो ऐसे लॉग एम रेस टू पावर एन बेस में 10 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एन लॉग एम, लॉग एम अपॉन एन बेस टू द पावर 10, तो लॉग एम माइनस लॉग एन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें जो है अगर आपके दिमाग में है, अगर आपने ये जो 10 चीज़ें याद कर ली, तो देखो लॉग भी से सॉल्व हो जाते हैं सारे, और एंटी लॉग भी सारे सॉल्व हो जाते हैं। छोटी सी ट्रिक है, ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं, ठीक है, शॉर्ट में बताऊँगा बिल्कुल। जैसे कि अगर आपको आपके सामने आ जाता है एंटी लॉग ऑफ, मान लो 6.8 का सॉल्व करने का आ गया, 6.8 का एंटी लॉग सॉल्व करने आ गया, देखो प्लस का है ना, तो अब इसको लिख सकते हो 6.0 प्लस 0.8, है ना, एंटी लॉग इसको ऐसे लिख सकते हो एंटी लॉग, ठीक है। अब देखो 6 कैसे आएगा, अगर आप ये लिख दो लॉग, है ना, 10 टू दी बेस पावर 6, लॉग का बेस है 10, लॉग 10 रेस टू पावर 6, तो आप इसको 6 लॉग 10 लिख सकते हो। और यहाँ पर देखो लॉग 10 की वैल्यू दी हुई है 1, तो ये 6 आ जाएगा। तो क्या मैं इसके रिवर्स में लिख सकता हूँ, मतलब कि कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग 6 या 10 रेस टू पावर 6, है ना। और दूसरा 0.8, देखो 0.8 जो है वो ऑलमोस्ट इसके और इसमें बीच में आ रहा है, 6 और 7 के बीच में आ रहा है, तो आप अगर 6.5 भी लिख देते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब इसको log 6.5 लिख दो। आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी एडिटिव होती है, log 10 रेस टू पावर 6 इंटू 6.5 लिख सकते हो, और बाहर पड़ा आपके एंटी लॉग, तो एंटी लॉग और लॉग इसको काट देता है, और इसका आपका फाइनल आंसर आता है 6.2 इंटू 10 रेस टू पावर 6, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, शॉर्ट में निपटाऊंगा, बिल्कुल ज़्यादा समय खराब नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ें, हम लोग कई बार लॉग में ही शुरू रहते हैं साल भर, ठीक है। तो ये 10 चीज़ें याद करी, ये बेसिक चीज़ पता है, तो आप एंटी लॉग और लॉग तो सॉल्व कर ही दोगे आराम से, ठीक है। तो मान लो अगर आ जाता है यहाँ पे -1.2 का एंटी लॉग निकालना है, तो कुछ नहीं करना, -1 ऐड कर देना और +1 भी ऐड कर देना, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट जीरो हो जाए, मीन्स -1 ऐड किया और +1 ऐड किया, देखो कैसे लिख सकता हूँ, -1.0 -0.2 +1 -1, है ना। इस दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया -2, तो देखो मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, ये आ गया आपका -2 -2 आ गया ये, और ये आ गया 0.8 प्लस 0.8, है ना, 0.8 आ रहा है, ठीक है। और ये आपके बाहर पड़ा है एंटी लॉग, तो -2 को मैं पता क्या लिख सकता हूँ, 10 रेस टू पावर -2 का लॉग, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.8 कहाँ आएगा, देखो वही 6.5, लॉग ऑफ 6.5, तो अगर मैं एंटी लॉग है, अब देखो एंटी लॉग को बाहर छोड़ दो, लॉग 6.5 इंटू 10 रेस टू पावर -2 आ गया विद द प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, +1 माइनस, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग से एंटी लॉग गया 6.5 इंटू 10 रेस टू पावर -2, तो ये शॉर्टेस्ट मेथड है, ठीक है। बस छोटा सा काम क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को इसकी वैल्यूज़ को याद कर लेना, आपका एंटी लॉग वाला काम जो सारा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको।